प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। हम राजपूत राज्यों द्वारा मुगलों के विरुद्ध प्रतिरोध की नीति के अंतर्गत इस वीडियो के माध्यम से आज महाराणा प्रताप और मुगल प्रतिरोध की नीति की चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ। 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। वह मेवाड़ राज्य की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध था। दूसरी ओर मुगल सम्राट अकबर मेवाड़ की स्वतंत्रता को नष्ट करने पर तुला हुआ था। परिणामस्वरूप दोनों पक्षों में संघर्ष होना स्वाभाविक था। अब महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य जो संघर्ष हुआ उसके कुछ कारण हम स्पष्ट कर सकते हैं। उन कारणों की यहाँ पर चर्चा करना अपरिहार्य है, आवश्यक है। महाराणा प्रताप की मुगल प्रतिरोध की नीति के अंतर्गत महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य जो संघर्ष के कारण हैं, उनमें पहला जो कारण है वह है राणा प्रताप द्वारा मुगल सर्वोच्चता स्वीकार न करना। महाराणा प्रताप मुगलों की सर्वोच्चता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वह मेवाड़ की मान मर्यादा तथा स्वाधीनता की रक्षा करना अपना परम कर्तव्य मानता था। इस कारण से महाराणा प्रताप द्वारा मुगलों की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार नहीं करने के कारण भी ये दोनों के मध्य, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य संघर्ष का हम कारण मान सकते हैं। दूसरा जो कारण है वो है महाराणा प्रताप की मुगल विरोधी नीति। महाराणा प्रताप ने शुरू से ही मुगल विरोधी नीति अपनाई और मेवाड़ राज्य की स्वतंत्रता के लिए युद्ध की तैयारी में जुट गया। राणा प्रताप की ये मुगल विरोधी नीति अकबर को चुभ रही थी। इस कारण से भी दोनों के मध्य संघर्ष होना स्वाभाविक था। तीसरा जो कारण हम मान सकते हैं महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष के कारणों में, वो है अकबर की साम्राज्यवादी आकांक्षा। अकबर एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था। वह मेवाड़ राज्य की स्वतंत्रता सहन नहीं कर सकता था। इस कारण को लेकर हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि अकबर की जो साम्राज्यवादी आकांक्षा थी, उस आकांक्षा के कारण, क्योंकि दूसरी ओर महाराणा प्रताप भी स्वाभिमानी थे और दोनों के मध्य संघर्ष होना यहाँ अपरिहार्य बन गया था। दूसरी ओर अगला जो कारण हम सिद्ध करते हैं वो है महाराणा प्रताप का स्वातंत्र्य प्रेम। महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था। वह मेवाड़ राज्य की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर देने के लिए तैयार था।
वह अकबर की अधीनता स्वीकार करना अपने लिए अपमानजनक मानता था। इस कारण से एक ओर अकबर की साम्राज्यवादी आकांक्षा और दूसरी ओर महाराणा प्रताप का स्वाधीनता का प्रेम, इन कारणों के कारण भी दोनों के मध्य संघर्ष हुआ। अगला जो कारण है वो है महाराणा प्रताप द्वारा अकबर के विरोधियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित करना। महाराणा प्रताप ने ग्वालियर के राजा राम शाह और मारवाड़ के राव चंद्रसेन तथा सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान आदि के साथ मैत्री स्थापित की। इस पर अकबर ने महाराणा प्रताप की शक्ति का दमन करने का निश्चय कर लिया। तो इस प्रकार से जब अन्य शासकों के साथ महाराणा प्रताप ने अपने मैत्री संबंध स्थापित किए तो उनके कारणों से भी दोनों के मध्य संघर्ष होना यहाँ पर अपरिहार्य हो गया। और महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष का जो हम अगला कारण बताने जा रहे हैं वो है अकबर के कूटनीतिक प्रयासों की विफलता। अकबर ने कूटनीतिक प्रयासों में महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने का प्रयास किया। सर्वप्रथम 1572 में अकबर ने जलाल खां को महाराणा प्रताप के पास भेजा, परंतु उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। इसके बाद अप्रैल 1573 ईस्वी में अकबर ने मान सिंह को सितंबर अक्टूबर 1573 में राजा भगवंत दास को तथा दिसंबर 1573 ईस्वी में राजा टोडरमल को महाराणा प्रताप के पास भेजा, परंतु प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अतः कूटनीतिक प्रयासों की विफलता के बाद अकबर ने सैन्य शक्ति के बल पर महाराणा प्रताप का दमन करने का निश्चय कर लिया। तो इस प्रकार से ये कुछ कारण रहे हैं जिन कारणों के द्वारा महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष हुआ। और दोनों के मध्य हम देखते हैं कि इतिहास की प्रसिद्ध लड़ाई हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अब हल्दी घाटी के युद्ध उसके कारण की चर्चा हम अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।